नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। बरेली में कानून व्यवस्था को मजबूती देने के लिए एसएसपी अनुराग आर्य लगातार बड़े और स्पष्ट कदम उठा रहे हैं। जिले में संगठित अपराधों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने महत्वपूर्ण कार्यवाही करते हुए मादक पदार्थों की तस्करी, चोरी, नकबजनी, लूट, गोकशी, तस्करी, हत्या और मारपीट जैसे गंभीर मामलों में शामिल 7 गैंगों के 32 अपराधियों को गैंगस्टर एक्ट में पंजीकृत कर दिया है। यह कार्रवाई साफ संकेत देती है कि अपराधियों को किसी भी तरह की राहत नहीं मिलेगी और उन पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। पर कंट्रोल रखने के लिए और उन अपराधियों को रिकॉर्ड्स में लाने के लिए 7 गैंग अभी पंजीकृत किए गए हैं। डीसीआरबी के माध्यम से जनपदीय गैंग पंजीकृत किए गए हैं। D263 से D269 तक इनको नंबरिंग दी गई है। इन 7 गैंग्स में टोटल 32 अपराधी हैं जिनको पंजीकृत किया गया है। मादक पदार्थ तस्करी के इसमें 2 गैंग्स हैं जिसमें 6 अपराधी हैं। चोरी, नकबजनी और लूट के 3 गैंग्स पंजीकृत किए गए जिसमें 20 अपराधी हैं। गोकशी का 1 गैंग जिसमें 2 अपराधी हैं और हत्या का अपराध करने वाला 1 गैंग जिसमें 4 अपराधी हैं। इस प्रकार से गैंग्स पंजीकृत किए गए हैं। और इसके बाद गैंगस्टर की कार्रवाई, गैंगस्टर में इनको जेल भेजना, इनकी हिस्ट्री शीट खोलना, निगरानी करना लगातार ताकि ये दोबारा अपराध ना कर सकें। और इसके साथ साथ 14(1) के अंतर्गत इनकी प्रॉपर्टी जब्तीकरण की कार्रवाई भविष्य में सुनिश्चित की जाएगी। इससे एक फायदा ये भी होता है कि जो एक बार इस रिकॉर्ड में आ गया गैंग पंजीकृत होने के बाद, ये जो परमानेंट रिकॉर्ड है और उसके बाद लगातार उसकी निगरानी समय समय पर पुलिस के द्वारा की जाती है ताकि इंश्योर किया जा सके कि ये अपराध ना कर सके। सभी गंभीर प्रकृति के अपराध हैं और इन अपराधियों पर नकेल कसने के लिए कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। इसके साथ ही जनपद में सुरक्षा व्यवस्था और पहचान सत्यापन को मजबूत करने के लिए रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों और संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ विशेष सत्यापन अभियान भी चलाया गया। पुलिस की कई टीमें इलाकों में पहुंची, दस्तावेजों की जांच की गई और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी गई। यह अभियान साफ तौर पर जिले में सुरक्षा और शांति बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जून के महीने में हम लोगों ने एक अभियान चलाया था जिसमें जनपद से बाहर के रहने वाले जितने लोग थे उनका वेरिफिकेशन का अभियान चलाया था। और उसमें उसके साथ साथ बांग्लादेशी अगर कोई अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं तो उनके खिलाफ अभियान चलाया था। उसमें काफ़ी कार्रवाइयाँ भी हुई थी, एफआईआर पंजीकृत की गई थी, कुछ लोगों को जेल भी भेजा गया था। कुछ लोग ऐसे थे जिनका स्थापित नहीं हो पाया था कि वो मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं, काफ़ी बुजुर्ग थे, तो उनके एड्रेसेस को वेरीफाई कराने के लिए एम्बेसी के माध्यम से भी और जो हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके माध्यम से भी पत्राचार किया गया था। वो अभी प्रक्रिया चल रही है। उसके साथ साथ क्योंकि अभी जो आगामी हमारा अगले 3-4 महीने का टाइम है, सर्दियों का भी टाइम है, इसके टाइम पे अपराध भी इस प्रकार के होते हैं जहाँ बाहर से लोग आके डेरा डाल के रहते हैं या इस तरह के कुछ क्रिमिनल मूवमेंट्स होते हैं। तो एक बार दोबारा से इस अभियान को हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसमें जितने बाहरी लोग हैं उनका वेरिफिकेशन कराएंगे और जो वेरीफाई हो जाता है वो ठीक है, जो वेरीफाई नहीं होता है उसमें फिर विस्तृत रूप से जांच करा के अगर कोई अवैध बाहर के लोग ऐसे आवासित यहाँ पे मिलते हैं तो उसकी एक प्रक्रिया है जिसके थ्रू उनको रिपोर्ट किया जाता है। और अगर उनके द्वारा कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसे तैयार करा लिए गए हैं जो कि सत्यापित होता है कि गलत डॉक्यूमेंट्स है तो उसके विरुद्ध पहले भी हम लोगों ने एफआईआर पंजीकृत कर जेल भेजा है, आगे भी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। पहले जब आपने किया था तो कुछ बांग्लादेशी महिलाएं पुरुष पाए गए थे, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई हुई थी? जिन्होंने कुछ उसमें ऐसे केसेस थे जिसमें डॉक्यूमेंट्स फर्जी तैयार किए गए थे, तो डॉक्यूमेंट्स फर्जी तैयार करने वाले और कराने वाले और उसमें मदद करने वाले सभी तरह के लोगों को जेल भेजा गया था एफआईआर पंजीकृत करते हुए। उनमें से कुछ लोग अभी भी जेल में हैं और जो वेरीफाई नहीं हो पाए थे, जिन्होंने अपना नाम एड्रेस बताया था, वो एड्रेस क्योंकि हमें एम्बेसी के थ्रू वेरीफाई कराना होता है, वो एक प्रक्रिया है एमएचए की गाइडलाइंस के अनुरूप, तो उसी प्रक्रिया के थ्रू उनको वेरीफाई कराएंगे। दूसरी ओर बेहतर काम करने वालों को प्रोत्साहन देने के लिए एसएसपी ने जन सेवा, जिम्मेदारी और तत्परता का उदाहरण पेश करने वाले 10 चौकी प्रभारियों को सम्मानित किया है। यह सम्मान उन पुलिसकर्मियों के लिए है जिन्होंने अपने कार्यक्षेत्र में कानून व्यवस्था को संभालने में बेहतरीन भूमिका निभाई। लेकिन विभाग के अंदर अनुशासन को लेकर सख्ती भी उसी तरह जारी है। लगातार बिना सूचना अनुपस्थित रहने और ड्यूटी में लापरवाही दिखाने पर 3 आरक्षियों राकेश कुमार, योगेश कुमार और अनिल कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही तीनों के खिलाफ विभागीय जाँच भी शुरू कर दी गई है। यानी बरेली पुलिस की ये सभी कार्यवाहियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अपराधियों पर सख्त कार्यवाही, अच्छा काम करने वालों का सम्मान और विभाग में अनुशासनहीनता पर तुरंत कार्यवाही। इन कदमों से साफ होता है कि पुलिस प्रशासन का फोकस एक साथ अपराध नियंत्रण, जन सुरक्षा और विभागीय अनुशासन तीनों पर बराबर है। चेतावनी क्या है मामला सर, किस तरह के निर्देश दिए? हर महीने एक चौकी इंचार्जों की मूल्यांकन प्रणाली हम लोगों के द्वारा विकसित की गई है जिसमें कुछ पैरामीटर्स हैं, जिसमें विवेचना का निस्तारण है, उसके साथ साथ जन शिकायतों पे उनका निष्पक्ष जांच किया जाना और उनका निस्तारण कराना, निरोधात्मक कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ और ट्रैफिक में चौकी इंचार्जों का योगदान, प्लस जो हमारे सीओज और एडिशनल एसपीज हैं उनके द्वारा भी उनको मार्क्स दिए जाते हैं, असेसमेंट किया जाता है। इस पूरी प्रणाली में हर महीने चौकी इंचार्जों की रैंकिंग करते हैं। इस बार जो 10 चौकी इंचार्ज हैं जो पहले 10 स्थानों पर आए हैं उनको मेरे द्वारा प्रशस्ति पत्र और कैश रिवॉर्ड अनाउंस किया गया है। जो आखिरी के 10 चौकी इंचार्ज हैं
उनको मेरे स्तर से चेतावनी जारी की गई है। उनमें से काफ़ी चौकी इंचार्ज ऐसे भी हैं जिनको हटा दिया गया है, अब वो चौकी इंचार्ज के पद पे नहीं है। इसके थ्रू एक ही मैसेज है कि जो भी पुलिसकर्मी अच्छा काम करने वाले हैं उनको प्रोत्साहन किया जाएगा, उनके काम को रिकग्नाइज किया जाएगा, और जो ऐसे उप निरीक्षक हैं, चौकी इंचार्ज हैं, जो काम शासन की मंशा के अनुरूप नहीं कर रहे हैं, उनको हम लोग टॉलरेट नहीं करेंगे। सर 3 सिपाहियों को भी सस्पेंड किया है आपने। लंबे टाइम से 3 कांस्टेबल ऐसे हैं जो गैरहाजिर चल रहे थे, इनका पूर्व में भी आचरण खराब रहा है और बिना किसी कारण के ये गैरहाजिर अपनी ड्यूटी से चल रहे थे, तो उसमें को अनुशासनहीनता की तरह ट्रीट करते हुए 3 जो हमारे कांस्टेबल्स हैं उनको सस्पेंड किया गया है और इनके खिलाफ जांच स्थापित की गई है।